दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। उसमें क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स यानी अब हमें डिवाइड वाला रूल लगाना है बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने एल्गोरिथम तो 1.1 यानी जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें पढ़ा होगा। अब बात किसकी करेंगे हम? डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये सिमिलर है बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो हमने पढ़ा था ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसी के ही सिमिलर चलेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए बच्चों कि अपने पास मान लो कोई, ये अपना क्या होता है? ये होता है जी ऑफ एक्स, ये होता है एफ ऑफ एक्स, पोलिनोमियल जो भी गिवन होते हैं। ये अपना क्यू ऑफ एक्स, और जो नीचे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं आर ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस वाल जी ऑफ एक्स को हमेशा हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड, और क्यू ऑफ एक्स को बोलते हैं क्यूशेंट, और इसको रिमाइंडर। ठीक है, देखिए अब हमें पता है कि जो डिवाइडेंड होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है? जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है? डिवीजर की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? क्यूशेंट से करते हैं। यानी डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। और अगर मैं इसके जनरल फॉर्म को लिखता हूँ तो देखिए, डिविडेंड के मेरे पास एफ ऑफ एक्स, डिवीजर के बच्चों मेरे पास जी ऑफ एक्स, क्यूशेंट मेरे पास क्या है? क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर क्या बच्चों मेरे पास? आर ऑफ एक्स। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये करने के बाद यहाँ से आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जो ये जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा? इन्फिनिटी जाएगा, अनडिफाइंड होगा ना। देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2/0, 2 कभी जीरो से भाग जाता है? नहीं जाता, यानी हम क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड लिखेंगे, अनडिफाइंड, ना कि इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा छोटा किससे होता है? जी ऑफ एक्स से। यानी जो आर ऑफ एक्स है वो छोटा होगा किससे? जी ऑफ एक्स से। यानी आर ऑफ एक्स क्या होता है? अपना रिमाइंडर होता है। यानी रिमाइंडर हमेशा छोटा किससे होना चाहिए बच्चों? डिवीजर से। किससे छोटा होना चाहिए वो? हमेशा डिवीजर से। ठीक है, ये कुछ 2-4 बातें हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आर ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, यानी जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन किससे होगा? डिवीजर से होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो मैं क्या कहूँगा कि जो जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर किसका होगा? एफ ऑफ एक्स का। देखिए एक बात और, जब मैं कहता हूँ कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है? जीरो, यानी कहने का मतलब आर ऑफ एक्स जब आपका जीरो आ जाता है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। यानी जो ये जी ऑफ एक्स होगा ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा? ये फैक्टर। हमने बताया था फैक्टर आपको अच्छे से। ठीक है, अब चलो, अगर मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ क्यू एक्स की, किसकी बात करता हूँ मैं? डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो हमेशा याद रखना डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या होती है बच्चों? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे हम? डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था। चलो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिवाइड द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, यानी ये पोलिनोमियल मुझे किससे डिवाइड करना है? जी ऑफ एक्स से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी ऑफ एक्स है उसको मैं डिवाइड किससे करता हूँ? जी ऑफ एक्स से। तो कहता है कि उसका कुछ क्वोशिएंट आएगा और क्या आएगा बच्चों? उसका रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है।
तो देखिए बच्चों, यानी कहने का मतलब उसने ऐसे लिखा है कि मैं पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करता हूँ बच्चों, जी ऑफ एक्स से। स्टेटमेंट को पढ़िए पहले, कहता है डिवाइड द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, डिवाइड द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स। तो मेरे पास क्या आएगा, एक क्वोशिएंट आएगा और एक बच्चों क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये आपको क्या करना है, निकालने हैं। तो देखिए पहला काम, जो अपने पास पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स हो या जी ऑफ एक्स हो, कोई भी हो, डिविडेंड हो या डिविजर हो, उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे। किस ऑर्डर में सेट करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला काम क्या करोगे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कोई भी हो पोलिनोमियल जो भी होगा उसको आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है। तो ऑलरेडी अपने पास पी ऑफ एक्स ऑलरेडी अरेंज है एंड जी ऑफ एक्स ऑलरेडी क्या बच्चों, अरेंज है। कि देखो इसके पावर हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसके पावर 2, इसके पास 1 और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, इसके पावर 2 फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2 है, यानी यहाँ पे क्या दे दिया, 0 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज तो है ना अच्छे से। चलो आप अपना क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। तो देखिए बच्चों, पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से। बच्चों पहले अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना बिल्कुल, अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगी। देखिए आपको पहला काम क्या करना है, इस पोलिनोमियल की पहली टर्म उठाइए कि आपके पास एक्स क्यूब, देखिए मैं यहाँ पे करवाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। आपके पास पहली टर्म उठाई, फर्स्ट टर्म, मैं बात किसकी करता हूँ, मैं फर्स्ट टर्म ऑफ पी ऑफ एक्स की बात करता हूँ। तो मेरे पास क्या बच्चों, एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसे ही इस पोलिनोमियल की जो आपके पास जी ऑफ एक्स, उसकी फर्स्ट टर्म उठाइए और उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी पी ऑफ एक्स की पहली टर्म को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, जी ऑफ एक्स की पहली टर्म से। तो बच्चों देखो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और ये कैसे बचता है, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3 है। यहाँ पे पावर 2 किसकी है, प्लस के ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। बेस से मैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 1। यानी अब मेरे पास क्या बेटा क्या बचा, एक्स बचा। अब ये एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट। अब एक्स की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपने डिवीजर से। किससे करेंगे, अपने डिवीजर से। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, और इसकी करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एक्स। अब देखो जो ये आपके पास आया है इसको हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड में लिखेंगे। देखिए जहाँ पे बच्चों हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो उसी के नीचे क्या लिखा जाएगा, हाईएस्ट पावर के नीचे हाईएस्ट पावर। जैसे पावर 2 है तो नीचे 2 लिखा जाएगा, पावर 1 है तो पावर 1। देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, हम एक्स क्यूब लिखेंगे। माइनस का 2x है तो यहाँ पे तो क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, 5x के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस का 2x, ठीक है। अब देखिए अब इसके क्या हो जाते हैं बच्चों, सिंबल चेंज हो जाते हैं। देखिए ये प्लस का है तो किसका बन जाएगा, अभी ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस का तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देखो कैसे होते हैं ये, अगर मैं कहता हूँ 8 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, तो आप क्या करते हो, माइनस लगाते हो ना, माइनस लगाते हो, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। मेरे पास वैल्यू तो लिख दी पर मेरे को माइनस भी तो करना होगा। अगर मैं माइनस बाहर लगाऊंगा तो ये प्लस का माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं सिंपल वे में कि बच्चों हम इनके क्या कर देते हैं, सिंबल को चेंज कर देते हैं। देखिए ये प्लस का था, यानी अब क्या हो गया, माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ बची हुई है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पावर क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या लिखेंगे, -3x स्क्वेयर। अब ये प्लस का 5 और ये 2 भी किसका बन गया, प्लस का, तो 5 और 2 7, प्लस के 7x एंड माइनस का 3। अब फिर से बात देखिए, यहाँ पे पोलिनोमियल है वो क्या है, -3x स्क्वेयर है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सेकंड क्या होगा कि हमें क्या उठाया, -3x स्क्वेयर को उठाया और हम फिर किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वेयर से। किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर से। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास, -3, और -3 मेरा कहाँ पे लिखेंगे, क्वोशिएंट पे लिखेंगे, लिख दिया।
अब जो -3 आया था बच्चों, उस -3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, डिविजर से। तो क्या करेंगे, x² - 2। तो देखिए -3x² आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। चलो अब जो एज इट इज़ है वही लिखना है हमें। तो नीचे क्या लिखेंगे, -3x² प्लस का 6। देखो सिंबल क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर से चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो माइनस का। तो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल। जो बचा एज इट इज़ लिख दो। 7x माइनस का 6 और माइनस का 3 क्या होते हैं बच्चों, -9। अब देखिए इसके आगे क्या सोल्व कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, यहाँ पे पावर क्या है, हाईएस्ट है, और यहाँ पे पावर क्या है, स्मॉलेस्ट है। अगर देखो यहाँ पे सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है, 2 बचा है। तो अब मैं इस 2 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। डिवाइड कैसे जाता है, बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू से करते हैं। तो सेम बात पोलिनोमियल में लगती है। अगर आपके पास बड़ी पावर है और आपके पास रिमाइंडर में छोटी पावर हो तो हम कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे पावर 2 होती, इक्वल होती तो मैं कर सकता था, इक्वल होती तो मैं कर सकता था। तो देखिए आपका ये क्या आ गया बच्चों, क्वोशिएंट आ गया। ये क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्वोशिएंट। अब साथ के साथ इसको चेक भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, चेक, कि अपना जो आंसर आई ठीक है या नहीं है। देखिए चेक के लिए हमें पता है कि p(x) होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, g(x) मल्टीप्लाई q(x) प्लस रिमाइंडर r(x). तो देखिए p(x) यानी अभी बताया था कि x² - 2 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, x-3 से, और इस 7x - 9 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास p(x) ये आना चाहिए। अगर ये एज इट इज़ आ जाता है तो मेरा आंसर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो g(x) क्या है बच्चों मेरे पास, x² - 2। q(x) क्या है बच्चों मेरे पास, x-3, और r(x) क्या है बच्चों, 7x - 9। तो देखिए x² की मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ कर देते हैं। देखिए x² की मल्टीप्लाई x-3 के साथ कंप्लीट के साथ करनी है। -2 की मल्टीप्लाई भी किसके साथ करनी है बच्चों, x-3 के साथ करनी है, प्लस 7x - 9। देखिए x² × x क्या होगा, x³ क्या होगा बच्चों, x³। यहाँ से -3x² -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 7x - 9। तो देखो यहाँ से क्या बचा बच्चों, x³ -3x² माइनस का 2x है और प्लस का 7x है। तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, तो प्लस 5x, प्लस का 6 है, माइनस का 9 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 3। तो ये बच्चों मेरा क्या आ गया, p(x) सेम है ना, x³ -3x² प्लस 5x - 3। हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाई। ये क्या हो गया अपना, वेरीफाई। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि जो x-3 आया है और 7x - 9 आया है, ये अपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना ये, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये डिवीज़न मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 2